नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि डी फार्मा कंप्लीट सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और चलिए, सिलेबस में जानने से पहले आप सभी को बधाई, आज आपने फार्मासिस्ट बनने की जर्नी को स्टार्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेंगे कि सेशनल एग्जामिनेशन कैसे होते हैं और कितने सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसके नंबरिंग कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो एक आपका एक जैसे कि एक सेशनल होता है, ये आपके होते हैं डी फार्मा में होते हैं टोटल 3 सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। सेशनल एग्जामिनेशन 3 होते हैं, जिसमें से बेस्ट 2 आपके ऐड होते हैं, उसका एवरेज, ठीक है। बेस्ट 2 के एवरेज ऐड होते हैं। तो अब जैसे कि एक सेशनल एग्जाम में कितने नंबर्स का होता है, तो एक सेशनल एग्जामिनेशन कितने होते हैं, 40 नंबर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि 40 नंबर के होते हैं, तो लॉन्ग आंसर जो होता है, तो लॉन्ग आंसर में आपके पास रहेंगे 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 3 बनाना होता है और टोटल होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। और शॉर्ट आंसर होते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 5 बनाना होता है, ये होते हैं 15, यानी एक एक क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। और एक होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में आपको हो सकता है कि मे बी आपका रहे ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे, हो सकता है डिफिनेशन रहे या वन लाइनर रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें होते हैं 5 into 10 है, कहीं कहीं MCQ भी रहते हैं, तो एक एक नंबर के भी रहते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल हो जाए 40, ठीक है। आपके होंगे जैसे कि आपका होता है 3 सेशनल होंगे एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट में 3 सेशनल होंगे, तो एक एक में आपका आ गया, मान लेते हैं 40 में से आ गए आपके 30 मार्क्स, एक में आ गए 30 मार्क्स, दूसरे में आ गए 35 और एक में आ गए 37, ठीक है। तो 37 में तो आपका ये वाला कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट होगा ये दोनों 35 एंड 37। अब 35 37 होंगे कैलकुलेट, तो ये 35 और 37 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 74 होंगे ना, नहीं सॉरी 72, ठीक है 72। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 18 मार्क्स, यानी कि आपके जैसे कि 20 मार्क्स इसमें, जैसे एक सेशनल में 20 मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ते हैं, तो आपके जैसे 72 आए एक सब्जेक्ट में, तो आपका 20 में 18 जुड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह 3 सेशन सारे सब्जेक्ट के इसी तरह होते हैं, इंटरनल मार्क्स जैसे होते हैं। इंटरनल मार्क्स के बारे में पता चल गया कि इसमें 20 ऐड होते हैं। अब फाइनल में बात करेंगे, तो फाइनल में होता है जैसे कि फाइनल में हम बात करने वाले हैं, तो फाइनल में होता है लॉन्ग आंसर के आपके रहेंगे 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करना होता है और एक ऑप्शनल रहते हैं, तो यानी कि 6 into 5 यानी 30 मार्क्स के। और शॉर्ट आंसर रहेंगे 11 में से 10 अटेम्प्ट करने को रहते हैं, इसमें 30 मार्क्स के। और वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ भी हो सकता है MCQ दे, डिफिनेशन दे दे, यानी कि यहाँ 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के, यानी कि 20 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो गए 80 मार्क्स के, 80 मार्क्स इधर और उधर 20 मार्क्स ये इंटरनल का, ठीक है। थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अब हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, सेशनल के एग्जामिनेशन इसमें होते हैं, एक सेशनल आपके 80 मार्क्स के होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको 2 ही सेशनल होते हैं, इसमें बेस्ट 2 नहीं होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से देना है, 2 ही सेशनल, 3 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको साइनोप्सिस रहेगा 10 नंबर का, उसके बाद एक्सपेरिमेंट रहेंगे 2, एक मेजर एक माइनर 30 और 20 के, और एक वाइवा रहेगा, वाइवा 10 नंबर का, और प्रैक्टिकल मेंटेनेंस रहेंगे 80 मार्क्स के। ये आपके 80 मार्क्स के होंगे। इसको आपको 80 में से ये जो होंगे, ये जो सेशनल में, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 सेशनल आप दीजिएगा, ठीक है। तो 2 सेशनल दीजिएगा, तो जैसे कि आपके 80 आ गए, तो मतलब जैसे कि फर्स्ट सेशनल में 80 में 72 आ गए, इसको 10 आप क्या कीजिएगा, इसको 80 डिवाइड कर दीजिएगा, तो 9 नंबर आपके बने, ठीक है।
तो 9 नंबर इधर बने और उसके बाद इसमें भी आ गया 74, ठीक है, 80 में से, तो इसका 9.25 के करीब बनेंगे, है कि नहीं। तो 9.25 ये दोनों को आप ये जितना 9 एंड प्लस 9.2 तो कुछ हो जाएंगे लगभग 18.25 बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए 9, तो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएंगे 10 10, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट के आपके मिलते हैं 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर मिलते हैं, और फील्ड विजिट रिपोर्ट आप सबमिट कीजिएगा तो 5 मार्क्स के होते हैं। तो ठीक है, असाइनमेंट हो गया, इधर 20 मार्क्स के सेशन की बात हो गई, ठीक है, हो गया। फाइनल बोर्ड में साइनोप्सिस आएगा आपका 10 नंबर के, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आएंगे 60 मार्क्स के, एंड 60 मार्क्स के 40-20 रहते हैं, और उसके बाद 40 मेजर 20 माइनर और वाइवा 10 नंबर के, तो ये हो गए टोटल 80 मार्क्स के, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर है क्या, फार्मेसी एज ए कैरियर। फिर फार्माकोपिया, इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ। आईपी हो गया इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मोलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल में आएंगे टाइप, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़ एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में है आपके फार्मास्यूटिकल एड्स, ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स, जिसमें से कलरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वेटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, डिफिनेशन, टाइप्स विथ एग्जांपल्स एंड यूजेस, ठीक है। तो इसमें पैकेजिंग मटेरियल में आपका ये ग्लास और ये आपका प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनोलैप्टिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें आपके 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑपरेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, फार्मास्यूटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम भी आई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट ऑपरेशन, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन, हैमर मिल के बारे में पढ़ेंगे, बॉल मिल के बारे में पढ़ेंगे, साइज सेपरेशन, क्लासिफिकेशन, पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, साइक्लोन सेपरेटर, शेप्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ शेप्स, ठीक है। फिर मिक्सिंग, मिक्सिंग में डबल कॉर्न ब्लेंडर पढ़ेंगे, टरबाइन मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रिपल रोलर मिल के बारे में पढ़ेंगे, और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर के बारे में पढ़ेंगे सर, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंथर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है। और फिर ड्राइंग, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइड बेड ड्राइंग एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। तो इसमें से आपका फिल्ट्रेशन में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रीज ड्रायर में आप फ्लूइडाइड बेड ड्रायर पढ़ लीजिए, और फ्रीज ड्राइंग का ये इसमें भी बहुत, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सट्रैक्शन में डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आप ये मतलब पूरा पढ़ सकते हैं, एकदम कोई भी मतलब इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 को आप बहुत अच्छे से रट लें, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मतलब 4th यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद 5वां यूनिट्स, टैबलेट्स, कोटेड एंड अनकोटेड, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंड रिलीज एंड फास्ट डिजॉल्विंग डबल लेयर, ठीक है। फिर कैप्सूल, कैप्सूल में हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड और ओरल प्रिपरेशन में सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्जर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर ऑफ रिकंस्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसमें आपका सॉल्यूशन, सिरप और एलिक्सर, इमल्सन एंड ये सस्पेंशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिकल प्रिपरेशन में ऑइनमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लिलीमेंट्स, लोशंस, सपोजिटरीज एंड फिशरी। आप इन दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, सपोजिटरीज एंड फिशरीज का, ठीक है। फिर नेसल प्रिपरेशन एंड ईयर प्रिपरेशन, powder and granules, insufflations, dusting powders, effervescent powder and effervescent granules। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में इंजेक्टेबल, आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइनमेंट्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में सीरा, वैक्सीन, टैक्सॉइड्स, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सीरा वैक्सीन का टाइप वगैरह पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वैक्सीन होते हैं इसके बारे में, ठीक है। सिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शंस, एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये CGMP का फुल फॉर्म भी आता है 1 नंबर में, ठीक है, अच्छे से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशंस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, एडवांटेज एंड चैलेंजेस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पता ही है केमिस्ट्री लाइफ, और लाइफ आपका अगर केमिस्ट्री सही हो गई, लाइफ और फार्मेसी करियर दोनों ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर में इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इम्प्योरिटीज, impurities in pharmaceuticals, source and impurities in pharmaceuticals, source and effects of impurities in pharmacopoeia substance, importance of limit test, principles, procedure of limit test for क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन्स, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट का एकदम डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें इसके बाद ये ज़्यादा ही, ये सबसे ज़्यादा इसमें आपका ये सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला। और लिमिट टेस्ट में आप क्लोराइड देख लीजिए, सल्फेट और आयरन, और ये आर्सेनिक, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्सेनिक आता ही है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फिर एसिड बेस टाइट्रेशन, ये एसिड बेस टाइट्रेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब नेक्स्ट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रिंसिपल और मेथड, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, आप बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में, तो फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशंस, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेज ऑफ हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स में क्या हुआ, फिर ये आएगा फेरस सल्फेट के बारे में, फेरस फ्यूमारेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट एंड फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनाइल आयरन, ठीक है। एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में पढ़ेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, आयनिक सिल्वर के बारे में, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकानेट के बारे में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटासियम परमैंगनेट। फिर डेंटल प्रोडक्ट के में, डेंटल प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, डेंचर क्लीनर, डेंचर एडेसिव्स, माउथ वाशेस। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड, मेडिसिनल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टम्स विथ पार्टिकुलर्स रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 रिंग्स, ठीक है। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपोनेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स मार्क्ड विथ स्टार, यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स। तो हमें सिर्फ जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर सिर्फ वही पढ़ना है जिसपे स्टार मार्क्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स है हाइड्रोक्लोराइड में, केटामिन हाइड्रोक्लोराइड में, तो ये वाला पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद केमिकल नेम पढ़ना है, केमिकल नेम में नोमेनक्लेचर वगैरह, ठीक। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन वगैरह। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। एनेस्थेटिक में, एनेस्थेटिक मीन्स थायोपेंटल सोडियम केटामीन क्लोराइड प्रोफाइल। तो केटामाइन बहुत है, सोडियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार जिसमें लगे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका तो नाम एकदम रट के जाना है और उसका केमिकल स्ट्रक्चर। और इसमें पढ़ेंगे सार वगैरह भी कुछ पढ़ना है तो देख लीजिएगा। सार मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लीजिएगा, MOA, ठीक है। फिर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में डायजिपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम, फिनोबार्बिटल्स, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में क्लोरप्रोमाजीन, हाइड्रोक्लोराइड्स, हेलोपेरिडोल, रेसपेरिडोन, सल्पिराइड, ओलानाजिपिन, क्यूटेनापिन, लुरासिडोन। एंटी कन्वल्सन में फेनिटोनिन, कार्बाजिपाम, क्लोनाजिपाम्स, वाल्पोरिक एसिड, गावापेंटिन। उसके बाद टॉपीरामेट, विगाबैट्रिन, लोमोट्राइजिन। एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रापाइटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, आइमीप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड्स, फ्लुक्साटिन एंड वेनलाफैक्सिन एंड डुलोक्सिटिन, सर्ट्रालिन एंड citalopram and escitalopram and फ्लुवोक्सामिन एंड पायरोक्सिन, ठीक है। ये पास में चैप्टर हो गया। अब 6 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 6 चैप्टर में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स में डायरेक्ट एक्टिंग होता है, एक इनडायरेक्ट होता है ना। तो डायरेक्ट एक्टिंग में देखेंगे नोर एपिनेफ्रिन देखेंगे, फिनाइल एपिनेफ्रिन देखेंगे, डोपामिन देखेंगे, टर्बुटालिन देखेंगे, सल्ब्यूटामोल, एबिटोरल एंड नेफ्राजोलिन एंड टेट्राहाइड्रोजोलिन। इनडायरेक्ट एजेंट में देख लेंगे हाइड्रोक्सी एफिटामिन, स्यूडो एफिड्रिन एजेंट्स विथ मिक्स्ड मैकेनिज्म्स। मिक्स्ड मैकेनिज्म में होगा आपका हो जाएगा एफिड्रिन एंड मेटारामिनोल, ठीक है। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, अल्फा एडिनर्जिक ब्लोकर्स, टोलाजोलिन्स, फेंटालोअमीन। उसके बाद फिनॉक्सीबेंजामिन, पायराक्सोलिन, बीटा एडिनर्जिक ब्लोकर्स, प्रोपेनॉल एंड एटेनॉल एंड कार्बिडिलोल। फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स में कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट्स, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, इसमें डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट में आएंगे एसिटाकोलिन, कार्बाकोल एंड पाइलोकार्पिन। फिर कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर्स में आएंगे नियोस्टाग्मिन एंड एडोरफोनियम क्लोराइड्स, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड्स, पैरेलेडोक्सिम क्लोराइड्स एंड इकोथायोपेट आयोडाइड। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में एट्रोपिन सल्फेट, एप्राटोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इसमें अभी फिर है सिंथेटिक में सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ट्रायोपिकामाइड,
cyclopentacholide hydrochlorides and cladinium bromides dicyclohydrochlorides। ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 7वां चैप्टर। एंटी रिदमिक ड्रग्स क्यूडेनिन सल्फेट एंड प्रोसाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड्स, वीरामेपिल फेनाटोनिन, सोडियम लाइकेनियम हाइड्रोक्लोराइड्स एंड क्लोरोसिनाइड हाइड्रोक्लोराइड्स, एमिडोड्रोन एंड सोटालोल। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में क्या देखेंगे, प्रोपेनॉल देखेंगे, कैप्टोप्रिल देखेंगे, रामेप्रिल देखेंगे, एंड मिथाइलोडोपाट हाइड्रोक्लोराइड देखेंगे, क्लोनाडीन हाइड्रोक्लोराइड देखेंगे, एंड हाइड्रालेजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड नेफिडिफिन देखिए बारे में। ठीक है। एंटी एंजाइनल में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है। फिर डायरेटिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये वाला और एक ये हाइपरटेंसिव। ठीक है। डायरेटिक में एसिटाजोलामाइड, फिरासामाइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्यूमेटामाइड एंड क्लोरोथायोडोन एंड बेंजीथायोडाइड एंड मेटोलोजोम एंड एक्सपेरिमाइड एंड एस्पायरोलैक्टोन। ठीक है। एस्पायरोलैक्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कभी कभी इसका नाम पूछ देते हैं और ड्रग्स के नाम। ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। फिर मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइबिक्लामाइड, ग्लाइबिक्लामाइड एंड ग्लिमिपराइड्स, पायोग्लिटाजोल एंड रिपाग्लाइडिन एंड ग्लाइफ्लॉक्सिन एंड ग्लैप्टिन। ठीक है। फिर एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स, मॉर्फिन देखेंगे, एंड मॉर्फिन के एनालॉग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट में एनएसआईडी के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स में एस्पिरिन देखेंगे, डाइक्लोफेनिक देखेंगे, आइबुप्रोफिन देखेंगे, पेरोक्सिकम देखेंगे, सैलिक्सोकिब देखेंगे, मेफेनेमिक एसिड देखेंगे, पैरासीटामोल देखेंगे एंड एसाइक्लोफेनिक। पैरासीटामोल को कहते हैं एसिटोएमिनोफेन, है ना, एसिटोएमिनोफेन हो गया। उसके बाद एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, एंटी फंगल एजेंट्स, एम्फोटेरिसिन बी, क्राइसोफ्लोविन, मिकोनाजोल, कीटोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड नेफ्टिफिनिन हाइड्रोक्लोराइड। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिन। एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स में INH, आइसोनाइड, इथाब्यूटानॉल, पारा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड एंड पैराजीनामाइड एंड रिफाम्पिसिन एंड बीडाक्विलिन, डिलामाइड, प्रोटोमाइनाइड। ठीक है। प्रोटोमाइनाइड। एंड एंटीवायरल एजेंट्स में देखेंगे एमेनाटाइडिन हाइड्रोक्लोराइड्स, आइक्सोडिरिन, एसाइक्लोवीर, फॉस्कैरिनेट, जिडोबुलिन, रिबाविरिन, रेमडेसिविर एंड फ्लेविपिराविर। ठीक है। फिर एंटी मलेरियल, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यूनिन सल्फेट, क्लोरोक्यूनिन फॉस्फेट्स एंड पैराक्यूनिन फॉस्फेट्स, मैफ्लोक्यूनिन, साइक्लोगुनाइल एंड पायरीमेथामीन, आर्टिमिथासिन एंड सल्फोनामाइड्स में देखेंगे हम सल्फानिमाइड्स, सल्फाडिजाइन्स, सल्फामेथोऑक्साजोल एंड सल्फा एसिटामाइड्स। मैफेनिक एसीटेट में देखेंगे कोट्रिमेनाजोल्स, डैप्सोन्स। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन्स जी, एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सासाइक्लिन,
साइक्लिन। माइक्रोलाइट्स में एरेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। मिसलेनियस में देखेंगे क्लोरामिफेनोकॉल एंड क्लिंडामाइसिन, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, वही एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, बल्सरफन, मार्केप्टोपिरिन, फ्लोरोयूरासिल, मैथोट्रिक्सेट, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, हाइड्रोक्लोराइड्स, विनब्लास्टिन सल्फेट एंड सिस्प्लास्टिन, ड्रोमोस्टेलोन, प्रोपायोनेट, ठीक है। इसलिए हमने केमिस्ट्री डिस्कशन कर लिया, अब डिस्कशन करेंगे फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है आपका डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, अल्फाबेटिकल देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड केमोटॉक्सोनॉमिकल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। फिर इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये है ना, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। फिर फोर्थ चैप्टर में डिस्कशन करेंगे ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वोलेटाइल ऑयल भी इंपॉर्टेंट है, ये तीन सबसे ज़्यादा, टेनिन एंड रेजिन्स, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द क्रूड ड्रग्स। लैक्सेटिव में आ जाएगा आपका एलोई, कैस्टर, एसाबुला एंड सीना। कार्डियोटोनिक्स, अर्जुना एंड डेजिटेलिस, ठीक है। कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स। कोरिएंडर, फेनल, कार्डिमोन्स, जिंगस, क्लोव्स, ब्लैक पेपर एंड एस्फोडेटा एंड नाटबग एंड सिनामोन। एस्फोडेटा यानी हींग, है ना। एस्ट्रीजेंट्स, मायोवेलम्स एंड ब्लैक कैटेचू, इसमें एक पेल कैटेचू भी होता है, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, हाइगोसाइकमस, वेलाडोना, एफिड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स एंड कोका, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव में रोवाल्फिया, उसके बाद एंटी ट्यूसम में वासाका एंड टालुवाल्सम, एंटी रिथोमेटिक्स में कॉल्सिकम सीड्स, और उसके बाद एंटी ट्यूमर में विनका, ओडोफाइलम, एंड एंटी डायबिटिक्स में टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा, डायबिटिक्स में गोक्रू पुनरवा, एंड एंटी डायसेंट्रिक में कागुना, ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में बेंजोइन, मीर, नीम एंड टर्मेरिक। एंटी मलेरिया में सिनकोना, एरिथमेसिया, ऑक्सीटॉक्सिन में एर्गोट, ठीक है। विटामिन में कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल, ठीक है। इंजाइम्स, पपाया, डायस्टेजेस, पैनक्रिएटिन एंड ईस्ट। फार्मास्यूटिकल एड में कॉलिन, लेनोनिन, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगनाथ, सोडियम अल्जीनेट अगर एंड गुआरगम एंड जेलेटिन, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में होगा स्क्वायर्स, कस, पेलकटेच्यू, अश्वगंधा, वसका एंड तुलसी एंड गूगल। फिर 6 चैप्टर। फोर आपका फिफ्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। ये खुद अकेला मेरे को लगता है 30-40% लेके बैठा है वेटेज, ठीक है। 6 नंबर में प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स सच एज सर्जिकल कैटेच्यू एंड ligatures. Basic principle involved in the 7 chapter. Basic principle involved in the tradition systems of the medicine like Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy. ठीक है। Method of preparation
of Ayurvedic formulation like Arista, Asava, Gutika, तालिया, तैला, चूर्णा, लेया, भाष्मा। ठीक है। एट चैप्टर रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड their export potential has as health food. A brief introduction and therapeutic application of nutraceuticals, antioxidants, probiotics, prebiotics, dietary fibers, omega 3 fatty acids, spirulina, carotenoids and soya and garlic। ठीक है। हर्बल कॉस्मेटिक में हम देखेंगे सोर्सेज, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कॉमर्शियल प्रिपरेशंस, थेरापेटिक कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड के बारे में। ठीक है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स लास्ट में। ठीक है। कॉग्नोसी, चलिए हमने फार्माकोग्नोसी देख लिया है, तो अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, यानी कि HAP। ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, epithelial, connective, muscular, nervous systems, their subtypes and characteristics, osseous systems, structure and function of bones of axial and appendicular skeletal, classification, types, movement of joints and disorders of joints। ठीक है। homeopathic systems, composition and function of blood, process of homeostasis, characteristics and functions of RBC, WBC and platelets, mechanism of blood clotting, importance of blood group। ठीक है। 6th chapter lymphatic system, lymph and lymphatic system, composition and functions and its formation, structure, functions of spleen and lymph nodes, cardiovascular systems में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट देखेंगे, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन देखेंगे, पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कार्डियोवास्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको मेडिसिनल में भी ज़रूरत पड़ेगी, अब आगे सेकेंड ईयर में पढ़िएगा कोलॉजी, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, थेरापेटिक्स में भी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पिरेटरी, उसके बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, फिर कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड एंड बेसिक्स ऑफ ECG, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशंस। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ डिफिनेशंस। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर 10th स्केलेटल मसल, हिस्टोलॉजी इसका देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। फिर 11 नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस, नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ANS। 12th चैप्टर सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, स्किन, टंग एंड फिर लास्ट में नोज के बारे में। ठीक है। 13 चैप्टर्स यूरिनरी सिस्टम्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स एंड क्लियरेंस टेस्ट एंड मैचुरेशंस। ठीक है। 14 इंडोक्राइन सिस्टम्स, हार्मोन्स एंड देयर फॉर्मेशंस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड्स एंड पाराथायरॉइड्स ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स एंड लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका फेवरेट, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मैच्यूरेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशंस। ठीक है।
हो गया चैप्टर, लास्ट सब्जेक्ट है ना। सोशल फार्मेसी में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपको सोचने वाली सब्जेक्ट है, ये उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, आप सोच सोच के भी इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो फर्स्ट चैप्टर है इसमें, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, डिफिनेशन एंड स्कोप। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डब्ल्यू डिफिनेशंस डिफिनेशंस, हेल्थ का हेल्थ को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स से, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड FIP डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सेकेंड, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, demographic and family planning, mother and child health, importance of breastfeeding, ill effect of infant milk substitutes and bottle feeding, overview of vaccines, types of immunity and immunizations, ठीक है। दूसरा ही चैप्टर में आपका इफेक्ट एंड इन्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, वाटर पोल्यूशन importance of safe drinking water, waterborne disease and air pollution, noise pollution, sewage and solid waste disposals, occupational illness, environmental pollutions due to pharmaceuticals, psychosocial pharmacy, drugs of misuse, abuse, psychotropics, narcotics, alcohol, tobacco products, social impact of these habits on social health and productivity and suicidal behaviors, ठीक है। साइकोट्रोपिक पे पढ़ेंगे। अब देखते हैं थर्ड में है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Importance of water and fibers in diets, balanced diets, nutrition deficiency disease, effects of junk foods, calorific and nutritive values of various products and fortifications of food, introduction to food safety, adulteration of foods, effects of artificial ripening, use of pesticides, genetically modified foods, dietary supplements, nutraceuticals, food supplements, indications and benefits and drug फूड इंटरेक्शंस, ठीक है। फोर्थ में क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एपिडेमियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द टर्म एपिडेमियोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन, टर्म्स सच एज epidemic, pandemics, endemic, mode of transmission, quarantine, isolation and incubation period, contact tracing, causative agents, epidemiology and clinical representation and role of pharmacist in the educating the public in the prevention of following communicable disease, respiratory infections, chickenpox, measles, rubella, mumps and influenza, including avian flu, H1N1, SARS, MERS, MERS, COVID-19, diphtheria, whooping cough, meningococcal meningitis, acute respiratory infection and tuberculosis and Ebola, ठीक है। ये सबका आपको फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है। intestinal infections, poliomyelitis, viral hepatitis, chlorella, acute diarrhea diseases and typhoid, amoebiasis, worm infections, food poisoning, arthropod borne infections, dengue, malaria, filariasis and चिकनगुनिया, ठीक है। सरफेस इन्फेक्शंस, ट्राइकोमा, टेटनस, लिप्रोसी, एसटीडीज एंड HIV एंड एड्स। फिर फिफ्थ यूनिट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम्स एंड ऑल गोइंग नेशनल
health programs in India. This their objectives, functions, outcome, and role of pharmacist. Role of pharmacist in the digestion management. Sixth one. Seventh last. Pharmacoeconomics, basic health insurance, health maintenance organizations, and health spending and out of पॉकेट एक्सपेंसेस। आपका ये फर्स्ट ईयर, इसमें भी आपका फील्ड विजिट है, ठीक है। अब ये है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का सिलेबस हम कल डिस्कशन करेंगे। तो की वीडियो में हम लोगों ने डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट आपके थे फार्मास्यूटिक्स, सेकंड था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड था फार्माकोग्नोसी, फोर्थ था एचएपी था, तो जिसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड लास्ट में था सोशल फार्मेसी। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले दिन हम डिस्कशन करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे फुल सिलेबस में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज।